डिफेंस सेक्टर के शेयरों में आज 5 मार्च को मजबूती देखने को मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक, शिप बिल्डर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनियों के शेयरों में 4% तक की तेजी देखने को मिली। ये तेजी ऐसे समय में आई जब लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज तेजी लौटी। साथ ही पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ग्लोबल बाजारों में भी रिकवरी दिखी। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में सबसे अधिक तेजी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में दिखी और ये करीब 3.6% तक चढ़ गया। मझगांव डॉक, शिप बिल्डर्स के शेयरों में लगभग 5.3% की तेजी देखी गई, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर भी करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। डिफेंस सेक्टर से जुड़े कुल 18 शेयरों में से 16 हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। केवल साइंट डीएलएम और डायरामैटिक टेक्नोलॉजीज के शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली। डिफेंस शेयरों में तेजी के पीछे 3 मुख्य कारण रहे। पहला, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने ग्लोबल स्तर पर रक्षा तैयारियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे हालातों में कई देशों के रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की संभावना रहती है। इससे मिसाइल सिस्टम, निगरानी उपकरणों, ड्रोन, गोला बारूद और रडार सिस्टम जैसे रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ने की उम्मीद बनी रहती है। इसी उम्मीद के चलते निवेशक डिफेंस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं। दूसरा है वैल्यू बाइंग। दूसरा कारण सेक्टर में वैल्यू बाइंग माना जा रहा है। पिछले कारोबारी दिन में डिफेंस शेयरों में लगभग 1% की गिरावट आई थी, जिसके बाद निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की। तीसरा है शिप बिल्डिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी। तीसरा बड़ा कारण शिप बिल्डिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी है। मझगांव डॉक, शिप बिल्डर्स के शेयरों में करीब 5% की तेजी देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना लगभग 99,000 करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दे सकती है, जिसके तहत जर्मनी कंपनी थेसेनक्रूक मरीन सिस्टम से 6 पनडुब्बियां खरीदी जाएंगी। इन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा किए जाने की संभावना है। इस खबर का असर दूसरी शिप बिल्डिंग कंपनियों पर भी पड़ा। कोचिन शिपयार्ड के शेयरों में भी 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।